मुंगेर यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम करने वालों के लिए यह वीडियो है। वैसे छात्र जो इंटर इस बार पास कर चुके हैं और वित्तीय वर्ष 2025-29 सेशन में बीए, बीएससी या बीकॉम में दाखिला लेना चाहते हैं, वे छात्र ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। साथ में पेमेंट करने का भी प्रोसेस बताऊंगा और लास्ट में जो आपका रिसिप्ट होता है उसे डाउनलोड करने का भी प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि मैं यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड पे हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडमिशन ईयर 2025-29 में बीए, बीएससी, बीकॉम इसके लिए न्यू एप्लीकेशन अप्लाई का जो स्टार्टिंग डेट है वो 22/5/2025 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट अभी अपडेट नहीं की गई है। तो जो भी आप बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बगल में आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप बस अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुंगेर विश्वविद्यालय आवेदन पत्र महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने को मिल जाएगा। पेज को नीचे करके आई एग्री एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कहता है इन इंग्लिश स्टूडेंट नेम, टाइटल पर क्लिक करना है। लड़का है तो मिस्टर और लड़की है तो इसमें आप मिस, और अगर शादीशुदा है तो मिसेज को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे छात्र का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को दर्ज कर देना है। फिर उनके पिताजी का जो भी उनके मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट पे पिता का नाम जिस भी टाइप से अंकित हो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम को टाइप कर देना है। अब यहाँ आप जेंडर पर क्लिक करके जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वर्ष को ऊपर आप स्क्रॉल कर सकते हैं और इस तरह से जिस भी वर्ष में आपका डेट ऑफ बर्थ है उस वर्ष में जा करके मंथ को सिलेक्ट करके डेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। अब यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पर क्लिक करके आप किस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। फिर रिलीजन पर क्लिक करके आप अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो रहने देंगे। अगर आप पूर्व सेवा मैन है जो कि विद्यार्थी अक्सर नहीं होते हैं तो आप इसे नो रहने देंगे। यदि अगर आप विकलांग हैं, अगर हैंडीकैप है तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो इसे आप नो रहने देंगे। अब कहता है अगर आप NCC के कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट रह चुके हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा इसे आप नो रहने देंगे। अगला यहाँ कहता है यदि आप खेल उम्मीदवार है, अगर आपका खेल उम्मीदवार में कभी भी चयन हुआ है इंटर के बेसिक पे तो आप इसे यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसे आप नो रहने देंगे। यदि आप कर्मचारी के हैं, यहाँ कहता है यदि आप कर्मचारी के हैं, अगर आपके पिता कोई कर्मचारी हैं सरकारी तो आप उसे यस करेंगे, अन्यथा इसे नो रहने देंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट नेशनलिटी पर क्लिक करके इंडियन को सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप पर क्लिक करना है। आप जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा आप ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक वैलिड ईमेल आईडी डाल दीजिए ताकि जो भी एप्लीकेशन से संबंधित OTP वगैरह होती है, यूजर आईडी, पासवर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको मेल पर प्राप्त होती है, इसलिए आप मेल आईडी सही दर्ज करेंगे। फिर विद्यार्थी यहाँ पे अपना आधार संख्या पूरा का पूरा दर्ज करेंगे। मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। अब प्रीवियस स्ट्रीम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 12th में आप साइंस स्ट्रीम में थे या आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा छात्र साइंस स्ट्रीम था तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या देखिए कहता है हाउस नंबर या एरिया नंबर, तो आप इसमें वार्ड संख्या डाल सकते हैं। लोकेलिटी या सिटी में आप अपने गांव का नाम दर्ज करेंगे। स्टेट दर्ज करेंगे, उसके बाद जा करके आप स्टेट पर क्लिक करना है और यहाँ स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना पिन कोड दर्ज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कहता है परमानेंट एड्रेस, ई परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका ऊपर का मतलब कि जो भी अस्थायी पता है और जो भी आपका पताचार का पता है अगर वो एक है तो बस आप इस चेकबॉक्स को इनेबल कर देंगे तो सारी चीजें फिल हो जाएगी। मैंने अभी फिल नहीं किया है इसलिए मुझे एरर देखने को मिला, प्लीज इंटर हाउस नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। OTP सेंड करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी आपने नंबर डाला है उस पर एक OTP चली आती है। अब यहाँ पे आपको अपना OTP फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद लास्ट में आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ आपको लास्ट में साइन अप पर क्लिक कर देना। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। फटाक से आप इसे कॉपी कर ले, या हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है। इसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी ये मैसेज चला जाएगा कि क्या है आपका यूजर नेम और क्या है आपका पासवर्ड। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट पोर्टल के अंतर्गत जो भी आपको आईडी मिला है वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद रिमेंबर मी पर आप चेक बॉक्स को इनेबल कर दे, ताकि बाद में आपको रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल किया आप उसका एक बार मिलान कर लेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मिलान कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है और सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करना है और हाई स्कूल का जो मार्कशीट है आपको उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। हाई स्कूल सिलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और उसके बाद जाकर के आपका जो डॉक्यूमेंट्स है मार्कशीट आपको उसे अपलोड करनी है, जिसकी पीएनजी, जेपीजी या पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 500 KB तक होनी चाहिए। इसके बाद सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है। किस यूनिवर्सिटी से आपने हाई स्कूल पास किया, किस बोर्ड से आपने पास किया, तो इस बोर्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पूछेगा रोल नंबर। तो जो भी आपके मार्कशीट पर रोल नंबर हो, मैट्रिक में जो आपका रोल नंबर है, आप वो रोल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं फटाफट से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद जाके यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग पर क्लिक करना है। ईयर ऑफ पासिंग किस वर्ष आपने परीक्षा पास की है, आप उस ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स की परीक्षा थी वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे और इसमें आपने कितना मार्क्स लाया वो मार्क्स आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और कुछ समय का वेट करेंगे। अब जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन सेव सक्सेसफुली होगा आप ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको 12th आर्ट स्ट्रीम जो आपने फिल किया था आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको 12th का मार्कशीट जो है आपका वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है और रोल नंबर जो भी आपके इंटर के मार्कशीट पे हो आप वो रोल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। रोल नंबर टाइप करने के बाद किस वर्ष आपने इंटर किया उस वर्ष को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कितने का एग्जाम था, यहाँ पे टोटल मार्क्स में कितने का एग्जाम था वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हमारा 200, 300, 400, 500 का एग्जाम था और इसमें कितना मार्क्स आपका आया वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देख लीजिए आप अपने मार्कशीट पर देख लेंगे कौन सारे सब्जेक्ट थे आपके, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे होम साइंस था इनका, जिनका मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस लिस्ट में पहले होम साइंस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स जो कितने का था तो 100 का होम साइंस था और उसमें कितना मार्क्स आया वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। वो टाइप कर देने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। इसके बाद जैसे इनका पॉलिटिकल साइंस भी है तो यहाँ पर आपको अब इस लिस्ट में से दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ठीक इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर बारी बारी से सिलेक्ट करके उसमें कितना आपका नंबर आया है आप उसे भर देंगे। फटाफट से मैं यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। अब जैसे ही आपका 12th का भी यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन हो गया। आप चॉइस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको उन कॉलेज का चयन करना है जिन कॉलेज में आप नामांकन या दाखिला चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप उस कॉलेज का नाम दें जो आपके सबसे नजदीक का कॉलेज हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद आप ऑनर्स पेपर क्या लेना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके सेकेंड कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ऑनर्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक आता है लास्ट में थर्ड। इस प्रकार से आप कॉलेज का अन्य कॉलेज का यहाँ पे चयन करेंगे। यहाँ पे 3 कॉलेज का चयन होने के बाद अगर आप चाहेंगे चौथा और कॉलेज का चयन करने के तो ऐड मोर चॉइस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये सेव होगा तब ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। फटाफट से मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आता है सिग्नेचर। तो आपको अपना एक सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद लास्ट में आपको मिलता है आधार का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड को भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड की साइज 500 KB तक होनी चाहिए और इसे आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं
और अगर आपका साइज ज़्यादा है तो यहाँ आपको एक मैं वेबसाइट बताना चाहूँगा, resizepixel.com। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप अपने किसी भी फोटो को अपलोड करके उसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो को अपलोड कर दिया, इसके बाद यहाँ पे मुझे 500 KB तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 500 KB करके कॉम्प्रेस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले से ये 842 KB का था और ये यहाँ पे 480 KB का हो गया। गो टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करके अपने इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे आना है और फिर से चूज फाइल पर क्लिक करके जो भी आपने डाउनलोड किया, जो कम किया है, रिसाइज किया है, उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, चॉइस और डॉक्यूमेंट्स आपका अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन मिलता है आपको पेमेंट, तो आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन की समरी है, प्रीव्यू है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे सारी चीजों का एक बार बढ़िया से मिलान कर लीजिए। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसे सही या अभी ही सही कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अमाउंट जो आपको लगेंगे वो शुल्क 1000 रुपये लगेंगे। सिलेक्ट में एयर पे को आपको सिलेक्ट करना है और पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए एयर पे यहाँ पे आ गया। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको 35 रुपये ज्यादा का पेमेंट करना पड़ता है। आपको 1035 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए जनरेट QR कोड पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने QR कोड आ जाएगा। 5 मिनट के अंदर इस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद पेज को आपको रिफ्रेश नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे देखिए हो गया, पेड हो गया। तो यहाँ पे रिसिप्ट आपको आएगा, वो रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, इस पर आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और इसका एक प्रिंट आउट निकाल के पास में रख लेंगे। इसके बाद जाके यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके आप रिसिप्ट को भी यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत BA BSc BCom के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।